अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल डॉलर कैशिफाई। उम्मीद है जी आप लोग सब ठीक होंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हेडिंग्स और उसकी एक्सरसाइज करवाई थी। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर बनता है जी यहाँ पे कोड चैलेंज इसका। तो हम लोग इसका कोड चैलेंज भी पूरा कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो जी, हमें कोड चैलेंज क्या मिलता है। हेडिंग हायरार्ची मतलब कि जिसको बोलते हैं शाखें जिसकी होती हैं। तो अभी यहाँ पे क्या कहता है जी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML हेडिंग बाय कंप्लीटिंग दिस कोड डिटेलिंग। ये कहना है कि हम आपकी टेस्ट करेंगे HTML की हेडिंग के जो है वो अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे कोड चैलेंज करवा के। इंस्ट्रक्शंस क्या है जी हमारे पास इस बार। इनसाइड द रीडर कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप्स। और यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहला टास्क हमें क्या करना है, चेंज द टेक्स्ट माय वेबसाइट टू एन HTML हेडिंग। तो सबसे पहले आपने जो है वो ये माय वेबसाइट का एक टेक्स्ट है, इसको चेंज करना है H1 के अंदर। तो लो जी, हम लोग चेंज कर देते हैं इसको अभी। ओके, हमारा एक टास्क पूरा हो गया। आगे लिखा हुआ चेंज द टेक्स्ट अबाउट मी टू यूज़ एन H2 हेडिंग। तो ये अबाउट मी का टेक्स्ट आ गया, आपने इसको जी H2 बनाना है। तो हम लोग इसको भी H2 कर देते हैं। ओके, दूसरा टास्क भी होगा। तीसरा जी, चेंज द टेक्स्ट माई हॉबीज़ टू यूज़ एन H2। तो माई हॉबीज़ को भी हमने जो है वो H2 करना है। ये हमने H2 कर दिया। ओके, नेक्स्ट टास्क क्या है जी, चेंज द टेक्स्ट फोटोग्राफी टू यूज़ एन H3। तो यहाँ पे हमने फोटोग्राफी वर्ड को H3 करना है। तो ये लो जी, इसको H3 कर देते हैं। ओके, कोड चेक कर लेते हैं जी। ओके, ये सारे टास्क हमारे पूरे गए, यू नील्ड इट। तो ये हमारे सारे टास्क पूरे गए। ओके जी, अब हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर की तरफ अपने। नेक्स्ट करते हैं जी इसको। अगला लेक्चर हमारी पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ्स क्या होते हैं और हम लोग इनको क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें। अ पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन एंड इट यूजली अ ब्लॉक फॉर टेक्स्ट। तो ये कह रहे हैं कि जी ये दो मकसद के लिए इस्तेमाल होता है पैराग्राफ। क्यों? पहला कि जी अगर आपने एक नई लाइन स्टार्ट करनी है तो तब आप पैराग्राफ का यूज़ कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली क्या करें, अगर आपको टेक्स्ट का ब्लॉक चाहिए तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल ये है, अब आप ये देख लो, ये भी एक पैराग्राफ है और ये भी एक पैराग्राफ है। तो अब यहाँ पे उसने क्या कहा कि न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए, जैसे कि ये लाइन तो लिखनी है, इसके लिए मैं पैराग्राफ का इस्तेमाल कर लिया है। और अगर आपको ठीक उसके नीचे एक और लाइन लिखवानी तो आप इसके लिए भी दोबारा पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या होगा, ये न्यू लाइन पे आएगा नीचे। और दूसरा ये कह रहा है कि टेक्स्ट ब्लॉक मतलब कि अब ये देख पूरा एक हिसाब से हमारे पास ये टेक्स्ट ब्लॉक है जहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हो, ये वो है। खैर, तो हम लोग आगे चलते हैं नीचे। और ये क्या लिखा हुआ है, HTML पैराग्राफ, HTML P की टैग, ये P टैग से डिफाइन होता है। एलिमेंट डिफाइन द पैराग्राफ। अ पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू लाइन एंड ब्राउजर ऑटोमेटिकली ऐड सम वाइट स्पेस और मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर ए पैराग्राफ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जी आप जो है ना वो एक स्पेस ऐड हो जाती है इसके अंदर भी। जैसे ये दो पैराग्राफ हैं, देखो यहाँ पे एक ये और एक ये दो, तो ये दो पैराग्राफ काउंट होंगे और ये ऊपर नीचे ऐसे डिस्प्ले होंगे। अब ये क्या कहते हैं यहाँ पे, HTML डिस्प्ले यू कैन नॉट बी श्योर हाउ HTML विल बी डिस्प्ले। तो कहते हैं कि जी आप इस बारे में जो है वो श्योर नहीं होंगे कि HTML का जो है वो कैसे डिस्प्ले होगी उसके ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर। लार्ज और स्मॉल स्क्रीन एंड रिसाइज विंडो विल क्रिएट डिफरेंट रिजल्ट्स। अब ये क्या कहते हैं कि जी जब आप किसी बड़ी स्क्रीन पर अपनी वेबसाइट को खोलेंगे तो डिफरेंट साइज आएगा, स्मॉल स्क्रीन पे खोलेंगे तो डिफरेंट आएगा, और विल क्रिएट डिफरेंट रिजल्ट। तो ये आपको डिफरेंट रिजल्ट दिखाएगा। जैसे मैं आपको अगर आपको दिखाऊँ भी, यहाँ पे इसको नीचे करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा ब्राउज़र है और इसको साइज़ में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो कम करता जा रहा हूँ तो देखो यहाँ पे चीज़ें भी जो है कंप्रेस्ड होती जा रही हैं, ये उसके हिसाब से एडजस्ट होते जा रहा है। खैर, विद HTML यू कैन नॉट चेंज द डिस्प्ले बाय एडिंग एक्स्ट्रा स्पेसिस और एक्स्ट्रा लाइन इन योर HTML कोड। तो ये क्या कह रहे हैं कि आप जैसे कि ये देखो
दिस इज कंटेन अ लॉट ऑफ, आप जितना मर्जी एंटर करते रहें इसके नीचे, इसको जितना मर्जी नीचे ले जाएं, इसने सिर्फ एक स्पेस काउंट करना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा स्पेस इग्नोर कर देती है HTML। आप इसको जैसे मर्जी लिखें, पैराग्राफ के टैग में लिखेंगे तो पैराग्राफ में इसको सीधा सीधा ही डिस्प्ले करवा दे रहा है। जैसे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये पैराग्राफ उसने कैसे लिखा है कोड में, ऐसे दो दो लफ्ज़ ऊपर नीचे करके लिख दिए उसने ऐसे, लेकिन इसने कैसे डिस्प्ले करवाना है, ऐसे डिस्प्ले करवाना है जब तक पैराग्राफ का टैग डिस्प्ले होगा। तो इसमें एक्स्ट्रा स्पेसिस काउंट होती ही नहीं है HTML में। यहाँ पे आते हैं वापस, अगली लाइन इसमें क्या लिखा है, द ब्राउजर विल ऑटोमेटिकली रिमूव एनी एक्स्ट्रा स्पेसिस एंड लाइन व्हेन द पेज इज डिस्प्ले। तो जब ये पेज डिस्प्ले होगा तो ब्राउज़र जो है वो खुद ब खुद एक्स्ट्रा स्पेसिस ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि जी HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स। ये हॉरिजॉन्टल रूल्स क्या है, तो जैसे मैंने आपको एक BR बताया था वो ब्रेक रो वाला, तो यहाँ पे क्या कहता है, एक और है, ये भी सिंगल है, इसका क्लोज नहीं होता, मतलब इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो लिखा हुआ है द HR मीन्स हॉरिजॉन्टल रूल्स टैग डिफाइंस द थेमेटिक ब्रेक इन HTML पेज। तो जैसे आप HR लगाओगे ये हॉरिजॉन्टल जो है ना वो रो डालेगा, HR लगाओगे तो, BR लगाओगे वो नीचे से डाल देगा। एंड इज मोस्ट ऑफन प्लेड एज ए हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। द HR एलिमेंट इज यूज टू सेपरेट कंटेंट और डिफाइन द चेंज इन HTML पेज। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये नीचे HR किया तो ये अगले सेक्शन में चला गया। मैं इस पर आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये सेक्शन उसने बना दिया, ये लाइन सी, ये HR है, हॉरिजॉन्टल रूल्स, ये भी HR और ये भी HR है। जैसे जैसे आप जहाँ जहाँ HR लगाओगे, इसने पहले HR लगाया तो यहाँ पे देखो ये लाइन आ गई, ये दूसरा HR लगाया तो देखो यहाँ पे लाइन आ गई, तीसरा HR से लगाई नहीं, अगर आप चाहो तो यहाँ पे HR लगा सकते हो। देखो मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ, ये HR और ये देखो नीचे तीसरी लाइन भी आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। HR टैग इज एन एम्प्टी टैग। जो एम्प्टी टैग है मैंने आपको पहले बताया, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, विच मीन्स दैट इट हैज़ नो एंड टैग, एंड टैग नहीं होगा। HTML लाइन ब्रेक BR इस्तेमाल होता है, पहले भी बताया था। द HTML BR एलिमेंट डिफाइन द लाइन ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है बिलफर्द। अब आपने यूज़ करना है पैराग्राफ को जैसे जैसे डिस्प्ले करना है, उसको BR के टैग के साथ लगाकर डिस्प्ले करवा सकते हैं विदाउट स्टार्टिंग ए न्यू पैराग्राफ। जैसे देखो, ये दिस इज़, यहाँ पे पैराग्राफ शुरू हो रही है, पूरा एक पैराग्राफ है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, BR लगा दी यहाँ पे। तो इससे क्या हुआ कि दिस इज़ के बाद BR लगा, तो दिस इज़ के बाद नीचे आ गया पैराग्राफ। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ के बाद BR, तो ये पैराग्राफ के बाद BR आ गया। उसके बाद कोई BR नहीं लगा, बेशक आप यहाँ पे एक BR लगा दो तो ये इसको भी नीचे उतार देगा पैराग्राफ को। देखो ऐसे, आगे चलते हैं। तो BR भी एक एम्प्टी टैग है। उसके बाद ये क्या करा, द पोइम प्रॉब्लम, तो अक्सर पोइम लोग लिखवाते हैं ना, तो इसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों को। दिस पोइम विल डिस्प्ले ऑन ए सिंगल लाइन। अब जैसे कि देखो ये पैराग्राफ का टैग में बस आपको एक पूरी पॉइंट लिखनी है, लेकिन आपको जो है ना वो BR लगाना होगा इसके साथ। तो ये इसने दिखाया कैसे लगाना है, देखो। तो यहाँ पे देखो ये उसने एक सीधी सी लाइन लिख दी है, तो ये सीधी सी लाइन तो आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये पोइम उसने ऐसे लिखी है इस अंदाज में, लेकिन यहाँ पे वो सिंगल पैराग्राफ में डिस्प्ले हो जाए। तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा कि आपको सिर्फ यहाँ पे एक BR लगाना है, फिर आपको एक यहाँ पे BR लगाना है, फिर आपको एक यहाँ पे BR लगाना है, और फिर आपको एक यहाँ पे BR लगाना है इस एरिया में। तो इससे क्या होगा कि आपकी रूब्रिक होती जाएगी हर बार। तो देखो ये इस तरह से डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका सोल्यूशन उसने बता दिया है। तो अब जो पीछे सीखा था वो BR था, उसमें वो लाइन अलग अलग करता जा रहा है, लेकिन इसमें उसने अलग सोल्यूशन दिया कि आप इसको यूज़ कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन पैराग्राफ लगाने की बजाय। तो द HTML प्री एलिमेंट डिफाइंड प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो ये प्री फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है,
तो द टेक्स्ट इनसाइड अ प्री एलिमेंट इज प्लेड अ फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट। तो ये फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट है, यूजली कॉरियर फॉन्ट भी यूज़ करता है। इट प्रोवाइड द बोथ स्पेस एंड ब्लिंक ब्रेक। तो ये जो है ना वो लाइन ब्रेक और बी आर दोनों यूज़ करेगा। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ इस पर, तो देखो ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। इसमें सिर्फ उसने प्री लगाया तो ये कुछ इस तरह से राइटिंग स्टाइल्स में डिस्प्ले होना शुरू हो गया स्पेशल कैरेक्टर में। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है जी नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखते रहे जी मेरा लेक्चर मेरा चैनल डॉलर कैचिफाई सब्सक्राइब करते रहें, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अब जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।